डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण पार्ट प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी वह शब्द जो हम उनका उपयोग करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर, वो कहलाता है प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हैं तो उस व्यक्ति से संबंधित बहुत सारे वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं। लाइक राम इज ए पर्सन, राम इज माई फ्रेंड, Ram always help me. Ram is a small word, a small name. Imagine your friend name is Krishnamurti Iyer. Then you speak the sentence, Krishnamurti Iyer is my friend. Krishnamurti Iyer is a nice person. Krishnamurti Iyer always help me. डियर स्टूडेंट्स, जब उस व्यक्ति का नाम बार बार बातचीत में रिपीट होता है तो हमें एक झंझलाहट या उकताहटपन होती है। इस उकताहटपन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन किसी नाउन के रिपीटेशंस को बचाता है, यानी बार बार किसी नाउन का दोहरान न हो, इसलिए हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, काइंड ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन को 8 या 9 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की जगह करते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, यानी यदि अभी मैं बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, इट मीन्स आई एम फर्स्ट पर्सन। स्पीकर यूज फॉर एड्रेसिंग। सेकेंड पर्सन, विच स्पीकर यूज फॉर एड्रेसिंग, विच स्पीकर यूज फॉर एड्रेसिंग, यानी स्पीकर जिसको संबोधित करके, यानी स्पीकर खुद से तो बात करेगा नहीं, कोई न कोई होगा उसके सामने जिसको वो संबोधित करते हुए बोलेगा, यानी लिसनर होगा, वो होता है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन, ऑन विच स्पीकर टॉक अबाउट, यानी किसी अन्य व्यक्ति की जब स्पीकर बात करता है, ऑन विच स्पीकर टॉक अबाउट, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं यानी स्पीकर आपसे बात कर रहा हूं, स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, तो वो एड्रेसी यानी सेकंड पर्सन यू हो गए। और मैंने अभी राम और कृष्णमूर्ति अय्यर की बात की तो वो थर्ड पर्सन हो गए। तो स्पीकर के अंतर्गत हम आई और वी प्रोनाउन यूज करते हैं। सेकेंड पर्सन के अंतर्गत यू प्रोनाउन यूज करते हैं और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और दे,
इन प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। इन प्रोनाउन को सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड किया गया है और इनके अलग अलग केस होते हैं, यानी सब्जेक्ट केस अलग होता है, ऑब्जेक्ट केस अलग होता है, पजेसिव केस अलग होता है और रिफ्लेक्सिव केस। कहाँ कहाँ इनका प्रयोग करते हैं, इनकी एक टेबल है। इस टेबल को मैंने प्रोनाउन की एक अन्य वीडियो मैंने जो बनाया है केवल नोट्स का, उस वीडियो में आपको पूरी टेबल मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वो टेबल याद कर लें, ध्यान रखें वो कहाँ कहाँ किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार से इनको सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड किया गया है। कोई समस्या है तो मुझे कमेंट में लिखना। नेक्स्ट अपना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। इन प्रोनाउन का प्रयोग वस्तु की निकटता या दूरी को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्लियर? इसमें 4 प्रकार के प्रोनाउन आते हैं, दिस और दैट, दीज एंड दोस। इसको हम एक टेबल के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। मान लो कोई वस्तु है, वो या तो हमारे नजदीक होगी या हमारे दूर होगी। वस्तु या तो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। मान लो मेरे पास पेन है, ये बिल्कुल निकट है एंड सिंगुलर, तो हम दिस का यूज करेंगे, यानी दिस इज ए पेन। अब मेरे पास 2 पेन और बिल्कुल मेरे पास नजदीक है कोई चीज, तो हम प्रयोग करेंगे दीज का, यानी दीज आर 2 पेन्स। क्लियर? तो नजदीक के लिए एक वचन की वस्तु के लिए दिस और बहुवचन की वस्तुओं के लिए दीज का प्रयोग किया जाता है। मान लो यहां से काफी दूर एक मंदिर हमें दिखाई दे रहा है, तो हम प्रयोग करेंगे दैट का। यदि दूर 10-15 घर हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुवचन है, तब हम प्रयोग करेंगे दोज का। क्लियर? तो नजदीक के लिए दिस, बहुवचन है तो दीस, दूर एक वचन है तो दैट और बहुवचन है तो दोस। ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला हम जो प्रोनाउन पढ़ेंगे वो है अपना इनडिफिनाइट प्रोनाउन। थर्ड, इनडिफिनाइट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कभी कभी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति को नहीं दर्शाकर उनका उपयोग एक सामान्य तौर पर किया जाता है। यानी जैसे हमने अभी नाम किसी व्यक्ति का लिया राम, यानी राम वहां बैठा है। अब हम कह सकते हैं राम नहीं है, कोई वहां बैठा है। तो ये कोई अनिश्चितता का भाव दर्शाता है। इस प्रकार के शब्दों को हम इनडिफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनको प्रयोग के आधार पर 2-3 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर, प्लूरल एंड सिंगुलर प्लूरल बोथ। तो सिंगुलर में कौन कौन से हम काम में लेते हैं? सिंगुलर में someone, somebody, everyone, no one,
नोबडी, इस प्रकार के प्रोनाउन इनडिफिनाइट प्रोनाउन कहता है। प्लूरल के रूप में हम ऑल, दे। ये स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर प्रोनाउन में भी ये पढ़ा था। और यदि जैसे हम बोलते हैं उन्होंने कहा, अब उन्होंने कौन? लोग जो कि अज्ञात है, इसलिए हम दे का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ऑल, दे, सम, फ्यू इत्यादि, मैनी इत्यादि प्लूरल इनडिफिनाइट प्रोनाउन होते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में कर सकते हैं, और वो है आपका ऑल। ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, विशेष तौर पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑल के साथ उस सेंटेंस में यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां पर ऑल है, सिंगुलर का कार्य करता है। और एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, यानी वो प्रत्येक चीज जो चमकदार होती है, सभी चीजें जो चमकदार होती है वो सोना नहीं होती है। एग्जाम में इस प्रकार के वाक्य जरूर पूछते हैं और हम उस ऑल को देखकर आर, हैव, वर इनका प्रयोग कर देते हैं, जबकि आप उस वाक्य में यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां उसके साथ इज का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला अपना प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाजक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो व्यक्तियों और वस्तुओं में से केवल एक को सूचित करते हैं। यानी हमारे सामने बहुत सारे व्यक्ति या वस्तुएं हैं और उनमें से एक एक को हम यदि बात करें तो उस स्थिति में वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाती है। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, है बहुत सारी, लेकिन हम उनमें से प्रत्येक की बात करते हैं। इस स्थिति में वो हमेशा सिंगुलर होती है। इसके 4 एग्जाम्पल या प्रोनाउन है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच का प्रयोग प्रत्येक के लिए जब कोई निश्चित संख्या दी रखी हो, क्लियर। एवरी का प्रयोग भी सभी के लिए, एवरी का भी मतलब प्रत्येक होता है, लेकिन जितने भी है सभी के लिए, इसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं होती है। आइदर 2 विकल्पों में से एक के लिए, 2 विकल्पों में से एक, और नाइदर का प्रयोग 2 विकल्पों में से एक भी नहीं, नेगेटिव है ये, 2 विकल्पों में से एक भी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, विशेष तौर पर यह ध्यान रखें, ईच जब कोई संख्या निश्चित हो, यानी मेरे सामने 5-6 स्टूडेंट्स हैं, तो वो प्रत्येक, क्योंकि संख्या यहां निश्चित है, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स है और मैं उन सब के लिए बात करूं, तब हम प्रयोग करेंगे एवरी का। आइदर और नाइदर का प्रयोग दिए गए विकल्पों में से 2 विकल्पों में से एक का चयन करना है तो आइदर, और एक का भी हमें चयन नहीं करना है तो हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव से शब्द याद आता है रिश्तेदार, यानी
वह सर्वनाम जो अपने पूर्व में आए हुए नाउन से संबंध रखता है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। रिलेटिव यानी संबंधी, जो अपने पूर्व के आए हुए नाउन से जो संबंध बताता है वो क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, राम इज ए गुड पर्सन। राम इज माई फ्रेंड। अब मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, राम, इसका प्रयोग हम अलग से पढ़ेंगे। राम हु इज माई फ्रेंड इज ए गुड पर्सन। यहां पर आप हु देखें तो ये WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, बल्कि यहां पर हु है वो राम से संबंधित है, तो ये हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ध्यान रखें, इसको किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करेंगे। यदि हु के बाद क्वेश्चन मार्क है तब तो WH वर्ड, और नहीं है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। यहां पर हु का प्रयोग दो प्रकार से हो रहा है। एक तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है क्योंकि हु राम से जुड़ा है। दूसरा, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम भी कर रहा है, यानी कंजक्शन का भी कार्य कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं ये हम पढ़ लें। रिलेटिव प्रोनाउन को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक है सबसे पहला पर्सन, दूसरा है एनिमल एंड थिंग। पर्सन के अंतर्गत हु, whom और हुज का प्रयोग करते हैं। हु सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के लिए, whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, और हुज का प्रयोग हम पजेसिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। एनिमल और थिंग में हम विच और दैट का प्रयोग करते हैं, जो इन तीनों केस में यानी सब्जेक्ट के रूप में भी, ऑब्जेक्ट के रूप में भी और पजेसिव के रूप में भी काम में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन में हु, whom, whose, which और that, ये 5 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। आप इनको नोट कर लें। नेक्स्ट अपना जो प्रोनाउन है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। क्लियर? वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें हु, whom, whose, which और what आते हैं। हु, whom, whose, which एंड what, ये 5 प्रकार के प्रोनाउन इसमें प्रयोग आते हैं, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जैसे whoever, whatever, whoever, whatever या whosoever, इसमें सो बीच में और आ जाता है, whosoever, whatsoever। ये क्या कहते हैं प्रोनाउन कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कैसे? कंपाउंड इंटरोगेटिव
प्रोनाउन कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, अभी हमने हु, हुम, हुज पढ़ा है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? जब हु, हुम, हुज के साथ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है तब तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, हुम, हुज के साथ वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। अगला है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब किसी कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं यानी खुद पर पड़े तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। रिफ्लेक्स का मतलब है अपने ऊपर प्रभाव पड़ना। कभी कभी हम दर्पण में जब देखते हैं तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो कहलाता है रिफ्लेक्शन। यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जब कर्ता पर ही पड़े, खुद पर ही पड़े, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैं किसी फुटबॉल को किक लगाता हूं तो किक लगने के बाद जो चोट मुझे पहुंचती है वो एक्शन खुद पर होता है। इस प्रकार के प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक सिंगुलर, जब हम किसी प्रोनाउन के साथ सेल्फ का प्रयोग करते हैं, जैसे माई सेल्फ, और प्लूरल, जब एफ के स्थान पर हम वीएस का प्रयोग करते हैं, जैसे आवर सेल्वेज। तो माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वेज। इस प्रकार के वाक्यों का हम प्रयोग दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे वह ये कार्य स्वयं करेगा, यानी कार्य करने का प्रभाव उसके स्वयं पर है। मेरी माँ स्वयं के लिए स्वेटर बुन रही है। माई मदर इज निटिंग ए स्वेटर फॉर हर सेल्फ। क्लियर? नेक्स्ट है अपना इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन, जब कोई व्यक्ति अपनी बात को दृढ़ता के साथ यानी जोर देकर स्पष्ट करता है या करने का प्रयास करता है तो वह कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो ही इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। यानी हम कहते हैं मैंने स्वयं ने उसे देखा, यानी मैंने भी और स्वयं ने भी, यानी ऐसे शब्द या वाक्यों में स्वयं जैसे शब्द आते हैं वो इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। उसने स्वयं ये कार्य किया। इस प्रकार के प्रोनाउन होते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्वेज। अभी हमने इससे पहले एक और प्रोनाउन पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों में ये सेम है, बस अंतर ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इनका प्रयोग वर्ब के बाद होता है क्योंकि वर्ब का प्रभाव है, और इम्फेटिक प्रोनाउन में इनका प्रयोग जस्ट सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे आई विल डू दिस वर्क myself. I myself do, I will या self myself do this work। यहां पर myself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है, और यहां पर सब्जेक्ट के बाद आया है, वर्ब से पहले आया है, इसलिए इम्फेटिक प्रोनाउन है। क्लियर? ये मेन डिफरेंस है इसमें। अगला है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
वे प्रोनाउन जो आपसी संबंध को स्पष्ट करता है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। ईच अदर और वन अनदर इसके दो एग्जाम्पल है, ईच अदर और वन अनदर। इसमें हम प्रयोग करते समय कभी कभी गलती कर देते हैं। ईच अदर का प्रयोग होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए जब संख्या निश्चित हो। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए जब संख्या निश्चित हो। क्लियर? और वन अनदर का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए जब संख्या अनिश्चित हो। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए जब व्यक्तियों की संख्या अनिश्चित हो। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोनाउन का पार्ट आज कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब तक आपने लाड क्लास यानी लर्निंग एटीट्यूड डेवलपमेंट क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको एक विस्तृत अध्ययन के रूप में हम अभी और पढ़ेंगे। आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में जरूर लिखे, मैं उसका एक और वीडियो बनाकर इस ऑनलाइन क्लास में आपके लिए जारी करूंगा। शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।